और हमें वो आज तक पता नहीं चला कि जो भी हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं कि उनके धान कहाँ जाता है, उनके जो राशन वो बेचना चाहते हैं वो कहाँ जाता है। जबकि मुझे लगता है कि वो 5 साल अगर वो अपना काम अच्छे से की होती तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके पैक्स से कभी खाद उद आया है आपके यहाँ? खाद बीज की खरीदारी हुई है? जी बिल्कुल नहीं, और इसीलिए हमें वो आज तक पता नहीं चला कि जो भी हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं कि उनके धान कहाँ जाता है, उनके जो राशन वो बेचना चाहते हैं वो कहाँ जाता है। पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है, मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो चुका है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार जो है मैदान में अपना ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कई पैक्स ऐसे हैं जहां मुकाबला कांटे के होने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल अभी हम कटिया प्रखंड के बैकुंठपुर पैक्स में हैं और ये पैक्स इसलिए भी चर्चित है कि यहाँ भोरे की बेटी और कटिया की बहू चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में वो महिला है जो एक कवि भी है, साहित्यकार भी है, तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो जो प्रत्याशी हैं तो हम पहले परिचय करवा दें कि हम फिलहाल जो है वो बनरहा गांव में हैं। एयरफोर्स में काम करने वाले अनूप द्विवेदी की पत्नी गीता द्विवेदी हमारे साथ हैं। ये भोरे की बेटी हैं। आप पैक्स का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। जी, सबसे पहले आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ, आपके सभी दर्शकों को भी नमन बंदन करती हूँ और बैकुंठपुर पंचायत के सभी ग्रामीण किसानों को, सभी जनता, सम्मानित जनता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। एक कवि, एक साहित्यकार जो कलम चलाते चलाते अचानक जनता की, किसानों की सेवा करने की भावना कैसे जग गई मन में? देखिए, आप बोले कि एक कवि होते होते कवि दिल से ही भावुक होते हैं। साहित्यकार हूँ, दिल में सबकी पीड़ा को महसूस करती हूँ और ये मेरी जन्मभूमि है। मैं हमेशा से यहीं रही हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसान के घर की बहू हूँ, तो मिट्टी से जुड़ी हूँ। तो मैं यहाँ आती हूँ तो देखती थी सबसे पहले हमें, जैसे हम देश के कहीं और क्षेत्रों में देखते थे, वहाँ के विकास को देखते थे और अपने क्षेत्र से हम तुलना करते थे तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। विशेष करके जब छोटे स्तर पे जैसे पैक्स हैं या जो भी ग्राम पंचायत के लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, उनमें मुझे लगा कि पहले यहीं से हमें शुरुआत करना है, जो बिल्कुल ज़मीन से हम शुरुआत करके और हम विकास को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ मैंने सहकारिता को इसलिए चुना क्योंकि सबसे जो नज़दीकी एक रिश्ता होता है ग्रामीण किसानों का, जो भी हमारे मिट्टी से, वो सहकारिता से संबंधित है। क्योंकि उनकी पूरी रोजी रोटी किसानी सब कुछ है। किसान जो अन्न उपजाते हैं उनका सही मूल्य अगर नहीं मिलता है तो किसान कहाँ जाएंगे। बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ योजनाओं का इनको लाभ नहीं, इसलिए मैं सोची कि मैं यहीं से अपना ये शुभारंभ करती हूँ। क्योंकि मैं वैसे भी पहले से भी समाज सेवा करती आई हूँ, कवि हृदय रखती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं जिस पैक्स से आप चुनाव लड़ने वाली हैं वहाँ योगमाया देवी फिलहाल अभी पैक्स अध्यक्ष हैं। उनके पति पप्पू तिवारी वो भी पैक्स अध्यक्ष थे। राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले परिवार के साथ आपका मुकाबला होना है, क्या तैयारी है आपकी, कैसी तैयारी? जी, राजनीतिक तो मैं कुछ उतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ और योगमाया जी जो हमारी अध्यक्षा थी, मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत सम्मान करती हूँ, बहन जैसी हैं मेरी। लेकिन मुझे लगता है कि वो 5 साल अगर वो अपना काम अच्छे से की होती तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने देखा कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, मैं इसमें आती हूँ, शायद मैं उनसे बेटर कर सकती हूँ। मैं सब किसानों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो वो नहीं दे पाई हैं, सुविधाएं नहीं दे पाई हैं, कहने का मतलब हमारे यहाँ के जो भी किसान हैं वो संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्यकाल से, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैं यही सोच के और मैं उन सभी किसानों को, ग्रामीणों को विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट दूंगी। आप मुझे एक बार मौका दीजिए, अपना साथ और सहयोग दीजिए, मैं करके दिखाऊंगी। जो भी यहाँ निवेशकों का भी पैसा बहुत फंसा है, निवेशकों का पैसा भी ब्लैक लिस्टेड जी जी हाँ, यहाँ का जो बैंकिंग प्रणाली है वो ब्लैक लिस्टेड है। बहुत निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और उन निवेशकों से भी मैं हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि अगर वो मेरे साथ आते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, तो मैं उनको इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊंगी, दिला रही हूँ कि मैं उनका ब्याज सहित उनका पैसा वापस करवाऊंगी और 1 साल के भीतर भीतर, 6 महीना से 1 साल के भीतर भीतर मैं जो बदलाव लाऊंगी वो आप दोबारा मेरे से आके एक बार इंटरव्यू करके जी और आके। चुनावी क्षेत्र में वो परिवार काफी पहले से रहा है और आप नहीं हैं। आपने एक शब्द यूज किया, धुरंधर भी शब्द यूज किया और सिंपैथी भी यूज किया, तो धुरंधर और सिंपैथी एक जगह, ये अच्छा लग रहा है क्या? वोट पाने के लिए लोग तो कुछ भी करते हैं। देखिए, वोट पाने के लिए कुछ भी वाला जो बात हो गया, मैं कुछ भी करके यहाँ नहीं आई हूँ। मैं स्वेच्छा से, दिल से, क्योंकि सबसे पहले मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी बहू हूँ, अच्छी बेटी हूँ और एक सफल माँ भी हूँ। मेरा घर, मेरे बच्चे सब
कुछ सेटल है, तो मैं अब स्वेच्छा से अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मेरे हाथों से हो पाए मैं समाज का भी कुछ भला करके दिखाऊं, जिसके लिए मैंने सहकारिता को चुना। इसके माध्यम से जो यहाँ के किसान हैं, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, मुझे पता है कि हमसे गुड़ी गुड़ी बहनें यहाँ पे हैं, घर में बैठी हैं, लेकिन उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। तो मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी हमारे गांव में जो गुड़ी बहनें हैं, हमारी टैलेंटेड महिलाएं हैं, वो बाहर आएँ। अगर हमारे चेहरे पर और हमारे नाम पे अगर कोई दूसरा कोई अगर चुनाव में आ रहा है तो ये तो गलत है ना। ये मुझे तो लगता है कि उस महिला की तौहीन है। अच्छा, आप सहकारिता की बात कर रहे हैं और चुनाव भी इसी से लड़ना है आपको तो पता ही होगा कि सहकारिता का क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि बैकुंठपुर क्षेत्र में किसानों की उन्नति हुई है? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ तो वैसे लोगों के अनाज को खरीदा गया है जो राशन का लाभ लेते हैं। जी बिल्कुल। और यही सब बातों को मैं लेके मेरा वोट जो लेने का तरीका है, ये राजनीति से मैं बिल्कुल नहीं जोड़ती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं उन सब के पास जाना चाहती हूँ जो भी हमारे किसान हैं, कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, पैक्स है क्या, पैक्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, आपको लाभ क्या क्या मिला है। आप ऋण दिला सकते हैं, आप सब्सिडी मिलता है किसान को, कृषि संयंत्र हैं, खाद बीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम गिनती करें तो थक जाएंगे। और उठता है कि आपके पति एयरफोर्स में है, आप एक किसान परिवार की बहू हैं जी। आपके पैक्स से कभी खाद आया है? आपके यहाँ खाद बीज की खरीदारी हुई है? जी बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जवान और किसान ये देश के दो स्तंभ हैं। अगर सीमा पर जवान है तो गाँव में किसान हैं जो अन्न उपजाते हैं। दोनों ये बहुत मजबूत स्तंभ हैं देश के, कहें तो। मैं भी यहाँ रहती हूँ, मेरे ससुर जी भी यहाँ पे थे, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद द्विवेदी जी। बहुत खेती उस समय और ज़्यादा ही होती थी, और कहीं आज तक हम लोग पैक्स में अपना जो धान है वो हम बेच नहीं पाए हैं। और हमें वो आज तक पता नहीं चला कि जो भी हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं कि उनके धान कहाँ जाता है, उनके जो राशन वो बेचना चाहते हैं वो कहाँ जाता है। जबकि अगर पैक्स का हम देखें तो इसमें बिक्री होती है, खरीद होती है, तो कहाँ होती है ये हमें जानना है। क्योंकि ये हक है, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि निश्चित मात्रा में ही जो किसान अपनी फसल लेके आएंगे, इतने क्विंटल चाहिए वही यहाँ पे बेच सकते हैं। उनको अधिकार है कि अगर हमारे खेत में 1 क्विंटल भी अनाज हो रहा है, 50 किलो भी अनाज हो रहा है, तो हमारा ये हक है, हमारा अधिकार है कि पैक्स हमसे वो चीज़ हमारा खरीदे, जो यहाँ पे कभी नहीं हुआ। खाद बीज का कभी वितरण नहीं हुआ, कीटनाशक भी इसमें है, मैं अभी देख रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी दिया गया है। बिल्कुल, ट्रैक्टर दिया किसान जो है खेत की जुताई करवाए। और जो किसान सक्षम नहीं है कि पैक्स तक अपना राशन वो लेके आ सकें, वो हम उनके दरवाजे से वो खरीदें और हम मंगाएं, हमारी ड्यूटी है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी अध्यक्ष हैं, अगर ये सब करने में सक्षम नहीं है या नहीं थी, तो जो सक्षम है वो सामने आए। तो जो आप बोले हैं एक सिंपैथी शब्द, वो सिंपैथी शब्द और महिला का सहारा लेके मुझे नहीं लगता है कि किसी को आगे आना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं, हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ बोलने में, चाहे जो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कुछ मुंह से निकले तो, लेकिन सामने आना चाहिए। सिंपैथी तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि महिला कोई भी कमज़ोर नहीं है पहले, और सिंपैथी शब्द ला के आप महिलाओं को कमज़ोर आंक रहे हैं, तो ये बात गलत है। मैं पति के साथ बेशक रही हूँ, बाहर रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरा ज़मीन से नाता नहीं है। हर महीने लगभग हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमारी अम्मा जी हैं, रहती हैं यहाँ पे। हमारा पूरा परिवार है, मायका ससुराल सब यहीं से तो हूँ मैं तो हम आते रहते हैं और हम देखते हैं, फसल कराते हैं, घर से घर का ही अनाज हम खाते हैं जी। चलिए, तो ये गीता द्विवेदी थी और आपने सुना और देखा भी कि बैकुंठपुर पैक्स में मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है। एक पढ़ी लिखी कवित्री साहित्यकार महिला मैदान में है, जो किसानों के लिए एक सोच रखती हैं। तब देखना यही है कि पैक्स अध्यक्ष योगमाया देवी इनका मुकाबला किस तरह कर पाती हैं। आगे भी यहाँ का जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।